की, शिवावर शिव शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, आनंदी देवी मैया की, पुराण पुरुष भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, ग्राम समाज की, श्रोता समाज की। ओम परम तत्वाय श्री शंभु तीर्थाय गुरुभ्यो पाद पंकजेभ्यो नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात, पीतांबरादरुण बिंब फलाधरुष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद्र नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं, यः शोकवह्निं जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददाह लंकां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। गिराय रथ जल बीज सम, कहियत भिन्न न भिन्न, वंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक कमलेश के प्रभु श्री सीताराम। बोले श्री रामकृष्ण भगवान की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम, अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम, उद्भव स्थित संगार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी भगवती श्री सीता, श्री राम कथा के अनन्य रसिक अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनके चरण शरण के सानिध्य में ये कथा सत्र धीरे धीरे अपने समापन सत्र की ओर जा रहा है। ऐसी आद्या शक्ति पराम्बा भगवती दुर्गा इस कथा सत्र के समस्त आयोजक, प्रायोजक, संयोजक, नियोजकगण,
सम्मानित कार्यकर्तागण, सम्मानित दानदातागण, मंचस्थ संगीत के स्वर के साथ ईश्वर की कथा को सजाने संवारने में हमारा सहयोग कर रहे सहयोगी बंधु और जिनकी उपस्थिति मात्र से कथा पांडाल गौरवान्वित, ऐसे समस्त देव स्वरूप श्रोता वृंद, आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं आचार्य कमलेश मिश्र कमल भगवत कथा के द्वारा आपकी सेवा करूं। आइए, जैसी धर्मंच की परंपरा है, सर्वप्रथम 2-4 बार भगवत नाम फिर कथा। निवेदन वही है कि जिनको भगवान ने राग दिया राग से बोलना, नहीं तो अनुराग से बोलना, अन्यथा बड़े भाग से बोलना। सभी माता भ्राता जो जहां है वही से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। धन्यवाद। आनंद छवि घन श्यामा, आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम। जय सिया रामा हो, जय सिया रामा। जय सिया रामा हो, जय सिया रामा। हे आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जब उस दशरथ अजीर बिहारी, जब उस दशरथ अजीर बिहारी। हे आनंद आनंद, हे आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। हरि बोल।
नासिनी काली जय जय। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। हरि बोल। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा हो जय सिया रामा। जय सिया रामा हो जय सिया रामा। जगि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। श्यामा बोलो जय सिया रामा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए कथा। कल तक हम सबने सुना भगवान सुखदेव से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था कि जीव से अगर पाप हो जाए और उसके बाद उसको नरक में न जाना पड़े तो क्या करे। भगवान सुखदेव ने कहा था कि राजन, जीव अगर भगवान नाम आश्रय में है तो फिर उसे नरक की यातना भुगतनी नहीं पड़ती। आज परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया भगवान सुखदेव से। बोले कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मना गुरो। कहा महाराज, मैंने सुना है कि आचार्य बृहस्पति ने अपने शिष्य देवताओं का परित्याग कर दिया था, तो ये गुरु जी ने अपने शिष्यों का परित्याग क्यों किया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, इंद्र को जब त्रिलोकी का ऐश्वर्य मिला तो उसके अंदर अहंकार आ गया। मैंने कल भी निवेदन किया था, व्यक्ति को पद मिलता है तो मद जरूर आता है। एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे, सारे देवता ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर सब बैठे हुए थे। उसी समय गुरुदेव बृहस्पति का आगमन हो गया सभा में। अप्सराओं का नाच गाना हो रहा था। इंद्र अपने सभासदों के सहित वो नृत्य देख रहे थे। गुरुदेव भगवान आए तो इंद्र ने ना तो प्रणाम करने का उपक्रम किया, ना गुरुदेव को बुला करके आसन में बिठाया। वो अपने नाच देखने में मस्ती में। और एक निवेदन करें, भगवान अगर नाराज हो जाए तो चिंता मत करना, गुरु जी के पास चले जाना, काम बन जाएगा। लेकिन अगर गुरुदेव भगवान नाराज हो गए तो फिर भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। बाबा कबीर ने कहा है, कबीरा हरि के रूठते बोले गुरु की शरणे जाय। और कहा कबीर गुरु रूठते फिर तो हरि नहीं होत सहाय। भगवान नाराज हो जाए, गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ, काम बन जाएगा। लेकिन अगर गुरुदेव भगवान नाराज हो गए तो भगवान भी आपको फिर नहीं बचा सकता। समझे? इसलिए कि गुरु की महत्ता को परमात्मा भी प्रतिपादित करता है। राम जी, जिनको गोस्वामी जी ने लिखा, जिनकी 7 सांस श्रुति चारी,
जिनके सहज में सांस लेने मात्र से वेद प्रकट हुए, ऐसे परमात्मा को भी गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। गुरु के यहाँ पढ़ने जाना पड़ा, ये गुरु की महत्ता है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन गुरुदेव भगवान बड़ी देर तक खड़े रहे, शायद शिष्य अब कहेगा गुरु जी आओ बैठो, पर शिष्य तो अपने मद में है, बैठा है अपनी मस्ती में, भूल गया कि गुरुदेव भगवान सामने खड़े हैं। बड़ी देर तक गुरुदेव बृहस्पति खड़े रहे। जब इंद्र ने बैठने तक की बात नहीं किया तो क्रोधित होकर के गुरुदेव भगवान अदृश्य हो गए। इधर शाम को जब सभा समाप्त हुई इंद्र की, और उन्होंने याद किया करे गुरुदेव भगवान आए थे, हम तो उनको बैठने को नहीं कह पाए, तो बड़ी भूल हो गई। तो ढूंढवाना शुरू किया गुरुदेव भगवान। इधर देव गुरु बृहस्पति अपने योग बल से अदृश्य हो गए। अब गुरु नहीं है, सारे देवता परेशान। देखो, इसीलिए हम कहा करते हैं जीवन में गुरु होना आवश्यक है। लेकिन एक बात बतावें, हमारे यहाँ एक कहावत पहले कही जाती थी, गुरु करो जान के अब पानी पियो छान के। लेकिन अब इसका उल्टा करो, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। अब समय बदल गया। अब गुरु करो छान के, अब पानी पियो जान के। अच्छा, अगर पानी छान के पियोगे, मान लो कुत्ते का जूठा रखा है, तो क्या वो छानने में शुद्ध हो जाएगा? या सल्फास मिला दिया है किसी ने, छान के पियोगे तो फायदा नहीं करेगा। तो पानी पियो जान के, पीने योग्य है कि नहीं? अब गुरु करो छान के, इसलिए कि इतने गुरु घूम रहे हैं कि चेला ही कम है। गुरु बनाने में बहुत सावधान, नहीं कभी कभी गुरु भी गड़बड़ करते हैं और कभी कभी चेला भी गड़बड़ करते। हमारे यहाँ एक गुरु जी, उनका नाम था, उनका एक चेला था, उसका नाम था रामदास। प्रयाग में कुंभ पड़ा माघ के महीने। गुरुजी ने रामदास से कहा, रामदास झोला उठाओ प्रयाग चला जाए। अब दोनों लोग पैदल चल पड़े प्रयाग। एक जगह विश्राम किए तो 4-5 संत और मिल गए रात में। उन लोगों ने कहा, अरे भाई कोई हमारा भी झोला उठा लेता तो हम भी चलते प्रयाग। गुरुजी ने तुरंत कहा, रामदास हैं तो। अब रामदास पर 4-5 झोला और लदे, चल पड़े यात्रा में। अगले दिन जब दूसरी जगह विश्राम हुआ, वहां भी कुछ संत मिल गए। उन लोगों ने भी यही कहा कि अब क्या बताए, कोई झोला हमारा भी उठाता तो हम भी चलते। गुरुजी ने फिर तुरंत कहा, रामदास हैं तो। अब रामदास के ऊपर और 5-6 झोला लदे, चल पड़े। अगली शाम को जब फिर कहीं विश्राम किए, वहां भी कुछ संत मिल गए। उन्होंने भी यही बात कहा कि अगर कोई हमारा भी झोला उठा ले तो हम भी चलें। गुरुजी ने फिर तुरंत कहा, रामदास हैं तो रामदास ने कंठी तोड़ा और गुरुजी को पकड़ाया। कहा, गुरुजी अब यह कंठी कौनो ऊंट के बांधो। अब रामदास से भारा न उठी, समझे। अब कभी कभी चेला भी गड़बड़। एक गुरुजी थे, उनका एक चेला था। अच्छा, दिन भर में उनको कुछ भिक्षा में मिला था। शाम को गांव के किनारे एक बाग में चेला गुरु दोनों रुके। गुरुजी ने चेला से कहा, बेटा ये कुछ पैसे हैं, जाके आटा वगैरह ले आओ, भोजन सिद्ध किया जाए। अब चेला ने सोचा 1 किलोमीटर पैदल जाए सामान लाने, तो उसने बहाना बना दिया। कहा, गुरुजी पेट में बहुत तकलीफ है, नहीं हम चले जाते। गुरुजी ने सोचा, गुरु सरल स्वभाव के होते हैं। गुरु ने सोचा हो सकता बेचारे को तकलीफ हो। गुरुजी गए, सामान वामान ले आए सब। कहा, बेटा लकड़ियां इकट्ठी कर लो, थोड़ी बीन के भोजन सिद्ध कर लिया जाए। उसने कहा, गुरुजी हमने बता दिया पेट में बहुत दर्द है, नहीं हम भोजन बना लेते। अच्छा, गुरुजी ने भोजन बनाया और सोचा कि चेला के तो पेट में तकलीफ है, अब ये तो भोजन करेगा नहीं, लेकिन पूछ लेना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, बेटा चेला
हो सके तो एक आध रोटी खा लो। अब चेला उठ के बैठा, उसने कहा महाराज अब 2 आदेश आपके हम टाल चुके हैं, अब तीसरा कैसे टाल लेंगे, 2 रोटी तो खा ही लेंगे, समझे, इसलिए बहुत सावधान। दैत्यों को पता चला कि देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति नाराज होकर चले गए, तो दैत्यों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। अब सारे देवता ऐश्वर्य विहीन घूमे इधर उधर। सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज बताओ हम लोग क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे जीवन में आपत्ति आई है, तुमने गुरु का अपमान किया, समझे, इसलिए सबसे पहले तो तुम अपने जीवन में कोई गुरु बनाओ। उस समय महर्षि त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप जी, प्रकांड विद्वान। विश्वरूप जी के 3 मुंह हैं, एक मुंह से शराब पीते हैं, एक मुंह से सोमरस पीते हैं और एक मुंह से अन्न खाते हैं। महर्षि त्वष्टा के पुत्र हैं, प्रकांड विद्वान हैं। ब्रह्मा जी को लेकर सारे देवता गए विश्वरूप जी के पास। विश्वरूप ने देवताओं को देखा, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा विश्वरूप तुम्हारा कल्याण हो, ये सब देवता तुमसे कुछ कहने आए हैं। विश्वरूप जी ने कहा आदेश करो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम इनके गुरु बन जाओ। विश्वरूप जी ने कहा महाराज ये वाला काम तो हमसे नहीं होगा, हम गुरु नहीं बन सकते, इसलिए कि ये उपरोहिती वाला काम जो बड़ा खराब है। गोस्वामी जी भी लिख रहे मानस में, वशिष्ठ जैसे संत ने कह दिया उपरोहित्य कर्मयति मंदा, उपरोहित्य उपरोहित्य कर्मयति मंदा। उपरोहित्य कर्मयति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर नींदा। वेद पुराण सुमृति कर नींदा। हरि बोल। बोले उपरोहित्य कर्मयति मंदा, बड़ा खराब काम। एक निवेदन करे, शिष्य पुण्य करेगा गुरु को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन शिष्य अगर पाप करेगा तो गुरु को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए गुरु बनाने में भी सावधान, शिष्य बनाने में भी सावधान। केवल धन और कपड़ा लेने के लिए न चेला बनाओ न गुरु बनाओ। विश्वरूप जी से ब्रह्मा जी ने कहा बेटा विश्वरूप, अरे देवता परेशान है, इनका कल्याण कर दो, तुम ब्राह्मण हो। यद्यपि पुरोहिती कर्म को मंदा कहा गया है,
लेकिन वशिष्ठ जैसे संत ने इसी उपरोहित कर्म के बल पर ही भगवान की प्राप्ति कर लिया। किसी भी तरह से विश्वरूप जी तैयार हुए, आए, देवताओं को नारायण कवच का उपदेश किया, उसके बाद विश्वजित नाम का यज्ञ करवाने लगे। अच्छा, विश्वरूप जी एक मुंह से जोर से देवताओं के लिए स्वाहा की आहुति डलवा में और दूसरे मुंह से धीरे से दैत्यों के लिए भी। इसलिए कि विश्वरूप जी की मां जो है दैत्य कुल की थी, तो ननिहाल को भी पुष्ट कर रहे थे। देवताओं ने देखा जिसको गुरु बनाए तो गड़बड़ कर रहा है। और देखो तीन लोग अगर गड़बड़ हैं तो हमारी तीन चीजें नष्ट। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोल ही भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर हो ही वेग ही नाश। हमारा मंत्री अगर गड़बड़ करे हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। हमारा फैमिली डॉक्टर अगर गड़बड़ करे तो शरीर नष्ट हो जाएगा, और अगर गुरु गड़बड़ करेगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। और इन पर कभी अपना पुरुषार्थ दिखाना भी नहीं चाहिए। इन पर कभी अपनी योग्यताओं, विद्वताओं और पद प्रतिष्ठा का प्रभाव दिखाना भी नहीं चाहिए। अब तुम्हारा फैमिली डॉक्टर कहे ऐसा है, शुगर ज्यादा है, मिठाई न खाओ। अरे डॉक्टर साहब, इससे क्या होता, हम बहुत खाए हैं मिठाई। तो जब तुम अपने प्रभाव दिखाओगे तो डॉक्टर भी कह देगा खाओ, मर जाओ तो मर जाओ। कुछ लोग गुरु जी को ही बता देते हैं, गुरु जी तुम कहाँ जाना हो, ऐसे तो ऐसा है। अब गुरुए जी नहीं जानती, चेला ज्यादा जान। ये भी मना। देवताओं ने जाकर देवराज इंद्र को बताया कि हमारा ये जिसको गुरु बनाया ये गड़बड़ कर रहा है। इंद्र ने वज्र से विश्वरूप के तीनों सिर काट दिया। जो सोमरस पीने वाला सिर था उससे पपीहा पक्षी बने, और जो सुरा पीने वाला मुंह था उससे तीतर पक्षी बने, और जिस मुंह से अन्न खाते थे उससे गौरैया पक्षी बने। तीन प्रकार के पक्षी बन गए। अब विश्वरूप के शरीर से ब्रह्महत्या निकली, इंद्र को दौड़ा दिया। इंद्र ब्रह्महत्या से बचने के लिए भाग करके एक तालाब में गए, कमल की नाल में घुस गए। ब्रह्महत्या बाहर खड़ी। अब देवता और परेशान। देवताओं के पहले गुरु नाराज है, दूसरे गुरु बनाए गए, उनकी भी हत्या हो गई। अब राजा भी गायब। फिर देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कुछ करो। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर इंद्र के पास गए, कहा भाई ऐसा करो, बाहर निकलो। इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी अगर मैं बाहर निकला तो ये ब्रह्महत्या पकड़ ले। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्महत्या के 4 भाग करके बांट दो, तुम ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त हो जाओ। इंद्र ने तालाब से निकलकर ब्रह्महत्या के 4 टुकड़े किए, और पहला भाग उसी जल को दिया। जल ने कहा हम तुम्हारी ब्रह्महत्या क्यों लेंगे। ब्रह्मा जी ने जल को आशीर्वाद दे दिया, कहा बेटा अगर तुम ये इंद्र की ब्रह्महत्या स्वीकार कर लोगे तो आज से जो चीज तुम में डुबाई जाएगी वो शुद्ध हो जाएगी। इसीलिए आज भी कोई अशुद्ध है बोले पानी से धो लाओ, शुद्ध। इंद्र की वो ब्रह्महत्या जल में आज भी फेन के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा भाग पृथ्वी को दिया। पृथ्वी भी ब्रह्महत्या लेने से इनकार कर रही थी। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आशीर्वाद दे दिया है, पृथ्वी अगर तुम ब्रह्महत्या स्वीकार करती हो तो आज से तुम्हारे ऊपर जहां भी गड्ढा खोदा जाएगा कुछ दिन में अपने आप भर जाएगा। वही इंद्र की ब्रह्महत्या पृथ्वी में आज भी ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया। वृक्षों को भी ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो भाग काटा जाएगा वहीं से पुष्पित पल्लवित होगा। गोंद के रूप में वृक्षों से आज भी इंद्र की ब्रह्महत्या। और चौथा भाग इन महिलाओं को दिया गया। महिलाओं को भी ब्रह्मा जी ने
आशीर्वाद दिया कि ये ब्रह्म हत्या ही तुम्हारे लिए संतान उत्पन्न करने का कारण बन जाएगी, और मासिक रजो निवृत्ति के रूप में इन माताओं के पास वही इंद्र की ब्रह्म हत्या है। समझे? इसीलिए हमारा शास्त्र भी निषेध करता है कि मासिक धर्म के समय स्त्री संसर्ग नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है, प्रथमे हनि चांडाली द्वितीय रज के स्मृता। इन मासिक रात्रियों में पहले दिन स्त्री की संज्ञा चांडाली होती है, दूसरे दिन धोबिन होती है। समझे? इन रात्रियों में अगर संसर्ग किया जाए जो संतान पैदा होगी वो पक्का नरकगामी होगी, गारंटी इस बात की। इस तरह इंद्रजी ब्रह्म हत्या के पाप से तो मुक्त हो गए। इधर महर्षि त्वष्टा को पता चला कि मेरे बेटे विश्वरूप को देवताओं ने मार दिया है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, उससे एक विशाल का राक्षस पुत्र पैदा हुआ। पैदा होते हुए विशाल का, उसने पूछा पिताजी क्या आदेश? भैया शुक्ला जी थोड़ा साउंड बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ा दो। उसने पूछा क्या आदेश है पिताजी? त्वष्टा जी ने कहा बेटा तुम्हारे बड़े भाई विश्वरूप को इन देवताओं ने मारा है, तुम उससे अपने भाई की मृत्यु का बदला लो। वो जो राक्षस पुत्र पैदा हुआ उसका नाम वृत्तासुर है। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, सारे देवता हार गए वृत्तासुर से। कई वर्षों तक युद्ध हुआ पर कोई भी अस्त्र शस्त्र वृत्तासुर के ऊपर काम नहीं कर रहा है। सारे देवता परेशान, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा अगर महर्षि दधीचि अपनी हड्डियां दान में दे और उनसे अस्त्र शस्त्र तैयार किया जाए तब वृत्तासुर मरेगा। अब सारे देवता ब्रह्मा जी को लेके नैमिष पहुंचे। दधीचि का आश्रम है नैमिष। दधीचि जी से कहा महर्षि ये देवता आपकी शरण में आए हैं। दधीचि ने कहा आदेश करो। बोले आपकी हड्डियां दान में चाहते हैं। दधीचि ने कहा ब्रह्मा जी पापी से पापी जीव भी मरना नहीं चाहता है। जिसके शरीर में कीड़े पड़े हों वो भी चाहता है कभी 5 साल और जिंदा रह जाए, और हमारा तो स्वस्थ शरीर है, हम अपने प्राण त्याग दें। क्या चाहते हो? कोई भी कीड़ा मकोड़ा तक अपना शरीर त्यागना नहीं चाहता, और हम श्रेष्ठ मनुष्य अपना शरीर त्याग दें। ब्रह्मा जी ने समझाया महर्षि इस शरीर की सार्थकता तब है जब ये परमार्थ में लग जाए। याद रखना जिस शरीर को हम सजाने संवारने में अपना समय बर्बाद करते, धन बर्बाद करते हैं। हमने एक दिन निवेदन किया था शरीर की 3 गतियां हैं। मृत्यु हुई, अगर जमीन में गाड़े गए तो कीड़े, अगर जल में फेंके गए तो जल जंतुओं का मलमूत्र बनोगे, और अगर आग में जलाए गए तो एक मुट्ठी राख बचोगे। इस जीवन की सार्थकता मात्र इतनी है, इसमें कुछ भी सुंदर नहीं है, कुछ भी सुंदर नहीं है। अगर मेजर ऑपरेशन कर दिया जाए किसी के पेट का, देख लो तो घृणा हो जाएगा। हड्डियां हैं, मांस है, रक्त है, मज्जा है, पीप है, मवाद है, खून है, खखार है, थूक है, आंसू है, बाल है, नाक है, यही सब भरा है। ये तो ऊपर से एक चमड़ी मढ़ दी गई है, बस यही चमड़ी सुंदर दिख रही है हमको, बाकी सुंदर कुछ नहीं, कुछ भी सुंदर नहीं है इसमें। लेकिन हम लोग इसमें सुगंध पैदा करते हैं। हमने एक दिन निवेदन किया था ये अन्नमय शरीर को, अन्नमय कोश है ये शरीर। सवेरे का बनाया अन्न जब शाम तक बिगड़ जाता है उससे दुर्गंध आती है, तो उस अन्न से पुष्ट हुआ ये शरीर, इसमें सुगंध कहां से आएगी? पर हम लोग पैदा करते हैं सुगंध। सवेरे सवेरे बढ़िया सेंटेड वाला मंजन करेंगे, फिर साबुन लगाएंगे, फिर तेल लगाएंगे, फिर क्रीम पाउडर लगाएंगे, फिर वो स्प्रे लगाएंगे, क्या क्या लगाते हैं, फिर भी शाम तक इससे सुगंध आने वाली थी। ये बड़ी विचित्र फैक्ट्री है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं दुनिया की जितनी फैक्ट्री हैं
उनमें सड़ा गुला माल डाला जाता है और बदले में बढ़िया माल निकलता है। और भगवान की बनाई फैक्ट्री है मानव शरीर, इसमें हम लोग अच्छा अच्छा माल डालते हैं दिन भर, अब फिर भी कुछ अच्छा नहीं निकलता। समझे? ये शरीर तो जड़ है। गोस्वामी जी ने भी लिख दिया, और क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित याद शरीरा। पंच रचित याद शरीरा, क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित याद शरीरा। हरि बोल। हरि बोल। बोले क्षिति जल पावक, ये जल तत्वों से बना है शरीर। अग्नि भी जड़, जल भी जड़, वायु भी जड़, आकाश भी जड़, पृथ्वी भी जड़, ये जड़ है। गोस्वामी जी ने लिखा, गगन समीर अनल जल धरनी, और इनके नाथ सहज जड़ करनी, ये जड़ है। और इन जड़ पदार्थों से निर्मित शरीर पर हमारी इतनी आसक्ति है कि हमने बताया अपने जीवन का अधिकांश समय और धन खाली इसी की फिटिंग में लगा करके घूम रहे हैं। और चाहे इसको कितना ही फिटिंग में रखो, एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा, एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, इससे तुम बच नहीं सकते। आज ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा दधीचि, इधर शरीर नश्वर है, मृत्यु तो एक दिन होगी, लेकिन मृत्यु ऐसी हो जाए जो बंदनीय बन जाए। मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मानव शरीर पाकर के मानवता नहीं आई। हमको अपने पड़ोसी का दर्द महसूस नहीं हुआ तो क्या मतलब। हमारे संत एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, जो बीत गए हैं, जो बीत गए हैं, वो जमाने नहीं आते। जो भी जो बीत गए हैं, वो जमाने नहीं आते। जो भी जो बीत गए हैं, वो जमाने नहीं आते।
जो आते हैं नए लोग, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, आते हरि बोल। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, हरि बोल। बरसों से इस दर्द की हर साख है सूखी, बरसों से इस दर्द की हर साख है सूखी, बरसों अब तो पंछी भी यहाँ रात, ये पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो हरि सजती थी जहाँ रंग की महफिल तमाम रात सजती, बड़े बड़े राजे रजवाड़े जहाँ वैभव की देवी नाचा करती थी, आज वहाँ उल्लू बोल रहे हैं, ये हाय नहीं किसी का। सजती थी जहाँ रंग की महफिल तमाम रात सजती, उन्हीं घरों में बच्चे भी वहाँ सो, ये बच्चे भी वहाँ शोर मचाने नहीं आते, बच्चे भी वहाँ शोर मचाने नहीं आते, बच्चे जो बीत गए हैं
वो जमाने नहीं आते। नाच के दियो पूरा गाना। बोले गोविंद भगवान की। आइए निवेदन कर रहा था, हमारा जीवन परोपकार में लग जाए, यही इस जीवन की सार्थकता। ब्रह्मा जी ने महर्षि दधीच को बड़े उपदेश किए। दधीची जी ने कहा, ब्रह्मा आपके मुँह से धर्म के उपदेश सुनने के लिए ही मैंने ये बात कही थी, नहीं तो ये शरीर किस काम का है, किसी काम में आ जाए। अरे हमसे आपसे तो पशुओं का शरीर बढ़िया है, पशु का मलमूत्र चमड़ा हड्डी सब काम में आता है, हमारा तो कुछ भी काम में नहीं आता है। कह रहे विज्ञान ने थोड़ी प्रोग्रेस कर लिया, लीवर किडनी बिक रहे हैं, वो भी जिंदा ही जिंदा वाले के, मरे वाले के नहीं। जिंदगी में लीवर किडनी हो नेत्रदान होता है। अच्छा, नेत्रदान से याद आया हो, कल 25 मार्च 2026 दिन बुधवार को सवेरे 10 बजे से इसी कथा स्थल पर विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन मां आनंदी देवी सेवा समिति की ओर से किया गया है। जिन भी माता भ्राता को नेत्रों की समस्या हो, वो 10 बजे के पहले तक यहाँ आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और शाम को 3 बजे से कथा होगी, रात्रि में 7:30 बजे से विशाल कवि सम्मेलन का भी आयोजन। तो ये सूचना है। आइए, दधीच ने कहा, ब्रह्मा जी एक मेरी इच्छा थी, मरना तो है ही है, पर एक अंतिम इच्छा थी, मैं सारे तीर्थ करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा सारे तीर्थ करोगे तो बहुत दिन लग जाएगा, तब तक तो वृत्तासुर। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को भेजा, सारे तीर्थों का जल ला करके नैमिष में एक कुंड में डाला गया। महर्षि दधीच ने उस कुंड के जल से स्नान किया। आज भी वो दधीच कुंड है नैमिष में, जो लोग गए होंगे देखे होंगे, समझे। महर्षि दधीच ने अपना अस्थि दान किया। उसके बाद उन हड्डियों से वज्र बने, गांडीव बना, पिनाक बना, सारंग बना। कालांतर में गांडीव नाम का धनुष अर्जुन के पास आया, पिनाक नाम का धनुष शंकर जी के पास था, और सारंग नाम का धनुष भगवान विष्णु के पास था। इस तरह से वृत्तासुर का वध किया देवताओं। वही पिनाक नाम का धनुष शंकर जी ने कालांतर में परशुराम जी को दिया था। परशुराम जी ने अपना कार्य पूरा होने पे धनुष लौटाने गए। धनुष लौटाने गए तो शंकर जी ने कहा, हमारे किसी काम का नहीं, तो वही धनुष जनक के यहाँ रखा गया था। उसका नाम है पिनाक। पिम माने होता है प्राण, जिसकी नाक में प्राण हो वही पिनाक है। इसमें जीवन था, इसीलिए धनुष बढ़ता भी था, घटता भी था। नहीं तो गोस्वामी जी लिखते नहीं रामचरितमानस में, भूप साहब 10 कई बारा लगे उठावन टरन तारा। तो 10 लोग कहते 10,000 राजा कैसे लग गए धनुष में। तो ये धनुष बढ़ता भी है, घटता भी है। और सीता जी किसी जड़ की पूजा नहीं करेंगी, सीता जी प्रतिदिन धनुष की पूजा करती थी। यहां तक कि राम जी जब धनुष तोड़ने गए तो सीता जी ने सारे देवी देवताओं को मनाया, और जब कोई देवी देवता मनाए से नहीं माना तो अंत में सीता जी ने धनुष को प्रणाम कर दिया। सकल सभा के मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। तो सीता जी जड़ की शरण में नहीं जाएंगे, ये चेतन था। तो इस तरह से वृत्तासुर का वध हुआ। कालांतर में एक छोटी सी कथा और आती है। भगवान सुखदेव से प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने, बोले बादरायण ये तदते श्रोतुम इच्छा महे वयम
हरिरे यदा गजपतिम ग्रस्त ग्राहमूचत। कहा महाराज मैं आपसे वो कथा सुनना चाहता हूं। कौन सी? बोले हरिरे यथा गजपतिम ग्रस्त ग्राहमूचत। ग्राह के द्वारा ग्रसित किए गए गजराज को भगवान ने कैसे बचाया, ये कथा सुनना चाहते। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, त्रिकूट पर्वत की तलहटी में भगवान वरुण का उद्यान है। उस उद्यान के मध्य में एक तालाब है। उसी तालाब में एक ग्राह रहता है। ग्राह माने मगरमच्छ। और उसी उद्यान में एक गजराज 100 हथिनियों का अकेला मालिक मस्ती के साथ रहता है। उद्दंड है। देखो हमारे पास धन हो जाए, परिवार हो जाए, पद हो जाए, हम भी गजराज की तरह मदमस्त हो जाते हैं, समझे। लेकिन एक निवेदन करें, तुम्हारे धन और परिवार और हाथी घोड़ा, ये कारें, हेलीकॉप्टर और जहाजें एक सीमा तक तुम्हारी मदद करेंगे। याद रखना जब काल रूपी ग्राह तुमको ग्रसित करेगा तो फिर तो धनानि भूमौ, धन जमीन में पड़ा है, चाहकर भी एक सांस नहीं खरीद सकते। और अभी जब कोरोना की सेकेंड वेव आई है तो पैसा लिए लोग घूम रहे थे, सिलेंडर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं खरीद पाए एक भी सांस। याद रखना धनानि भूमौ अपसवश्च गोष्ठे, धन जमीन में पड़ा है, आपके हाथी घोड़ा घुड़साल में बंधे कोई काम नहीं कर पाएंगे। और नारी ग्रहे, हमको अपनी पत्नी पर गर्व होता है। अरे पत्नी पे इतना बड़ा गर्व है कि पत्नी के लिए तो हम माँ बाप से लाठी चला लेते हैं। जी तुमने हमारी पत्नी को कैसे कह दिया, लेकिन वो भी तुम्हारी घर तक मदद करेगी। नारी गृहे, परिवार पर बड़ा गर्व है। जिधर से निकलेंगे 20 लाठियां हैं हमारी। पर याद रखना ये द्वारि जना श्मशाने, ये केवल शमशान घाट तक तुम्हारी मदद करेंगे बस। अपने शरीर पर गर्व है कि 2-4 को तो हम ही गिरा देंगे, हम बहुत बड़े पहलवान हैं। शरीर कहां तक साथ देगा? बोले देहश्चितायाम, शरीर चिता में रखा है, अब क्या लेकर के जाओगे तुम? जो यहां से बटोर बटोर के इकट्ठा किया, जमा किया चारों ओर, कितना ले जाओगे? क्या लेकर के जाओगे? तो हमारे संतों ने कह दिया कि धनानि भूमौ, और ये पसवश्च गोष्ठे, और नारी गृहे, ये द्वारि जना श्मशाने, देहश्चितायाम। अब तो यम मार्ग लोके, बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एका, केवल धर्मानुगो गच्छति जीव एका, केवल धर्म ही साथ जाने वाला है, समझे। इसीलिए हमारे संत कहते हैं धर्म का संग्रह करो। हमने एक दिन निवेदन किया था मृत्यु की तैयारी करो। अच्छा, अगर हम कहीं जाए 2-4 दिन के लिए, मान लो हम लखनऊ घूमने जा रहे हैं 2-4 दिन के लिए, तो अपने कपड़े, साबुन, मंजन, तौलिया, सब कुछ, कंघा, शीशा, ब्रश, जिबिया सब रख लेते हैं। तो ये मृत्यु रूपी यात्रा के लिए हमने अब तक कोई सामान नहीं इकट्ठा किया। हमने जो भी इकट्ठा किया सब यहीं रह जाने वाला। जो भी इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया, नहीं ले जा सकते। घर बनाया, नहीं ले जा सकते। परिवार बनाया, नहीं ले जा सकते। नाते रिश्ते बनाए, ये सब नहीं ले जा सकते, समझे। भजन संग्रह नहीं है जीवन में। जीवन में भजन नहीं है, धर्म आपने एकत्रित नहीं किया। और जिस धर्म को हम जीवन भर नकारते रहते हैं, याद रखना अंत में वही तुम्हारे काम आने वाला है, समझे। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि फूल चुनने आए थे उद्यान में, फूल चुनने
थे उद्यान में, लेकिन प्रीति कांटों से लगा कर रह गए। फूल चुनने आए थे उद्यान में, प्रीति कांटों से लगा कर रह गई। मगर चक्कर खटाते रह गई। ये मगर चक्कर खटाते रह गई। चुनने आए थे उद्यान में, फूल लेकिन प्रीति कांटों से लगा कर रह गए। हरि बोल। सखी अब तक न खुशियों की दुल्हन, सखी अब तक न खुशियों की दुल्हन। डोलियां कितनी सजाते रह गए, डोलियां हम तो डोलियां कितनी सजाते रह गए, डोलियां। ओ फूल चुनने आए थे उद्यान में, फूल लेकिन प्रीति कांटों से लगा कर रह गए। हम तो हरि बोल।
न कोई हो सका। अंत में अपना न कोई हो सका। जिन सब चीजों को हमने इकट्ठा किया है, ये कहाँ तक मदद करेंगे? बाबा बिंद जी ने लिखा, साथी हैं मित्र गंगा के जल बिंदु पाद तक। ये साथी हैं मित्र गंगा के जल बिंदु पाद तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग जाएंगे मसान तक। परिवार के सब लोग जाएंगे मसान तक। और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान। इसके बाद हम आए हैं अकेले और जाना भी अकेले, इसीलिए कहना है, अंत में अपना न कोई हो सका। अंत में अपना न कोई हो सका। हम यहाँ साथी बनाते रहे गए। हम यहाँ साथी बनाते रहे गए। फूल चुनने आए थे उद्यान में। फूल लेकिन प्रीति कांटों से लगा कर रह गए। हे प्रीति बोले गोविंद भगवान की जय। गजराज अपनी 100 हथिनियों के साथ उन भगवान वरुण के उद्यान में उद्दंडता पूर्वक रह रहा है। एक दिन गजराज गया अपनी हथिनियों को लेकर के तालाब में स्नान करके, वहां पानी पिया। उसके बाद एक दूसरे पर सूंड से पानी फेंकना शुरू किया। आ जाओ और आगे आ जाओ, आगे छाया है, आ जाओ आप लोग, आ जाओ, उठ के आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ। बढ़िया क्लास लगाओ, पढ़ाई बढ़िया होगी, गारंटी। क्लास बढ़िया खाली लगाओ। गजराज हथिनियों के ऊपर पानी डालता सूंड से, हथिनियां गजराज पर पानी डालती। ग्राह देख रहा था तालाब में। उसने सोचा चलो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। पर जब गजराज की उद्दंडता बढ़ना प्रारंभ हुई तो ग्राह से नहीं रहा गया। उसने आकर के पानी में खींचा, पकड़ा, गजराज की टांग को लगा नीचे खींचने। अब तो गजराज भी परेशान। हथिनियों ने देखा ये तो गजब की व्यवस्था हो गई। हथिनियां भी गजराज के पैर को ऊपर खींचे। अब ग्राह गजराज में रस्सा कसी, कभी ग्राह खींचे कभी गजराज खींचे। 2-3 दिन तक तो हथिनियां साथ देती रही। लेकिन एक निवेदन करें, स्थल का जंतु अगर जल में जाएगा तो उसका भार कम पड़ जाएगा। हमारा यहाँ भार 80 किलो होगा, हम पानी में जाएंगे तो 60 किलो बचेंगे। उत्प्लावन बल काम करता है वह।
गजराज शिथिल होने लगा, हथिनिया छोड़ के भाग गए। आज गजराज को चेतना हुई जब मृत्यु सामने दिखाई पड़ी, तब गजराज ने सोचा जिनके लिए हम ईमानदारी बेईमानी सब कुछ करते थे, आज उन्होंने ही साथ छोड़ दिया जब आपत्ति आई। अंतम तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बही, गोस्वामी जी ने लिखा। मन पछतई है अवसर बीते, जिनको तुम अपना मानते हो सबसे पहले यही तुम्हें त्यागे। समझिए, भगवान शंकराचार्य ने तो कहा अगर शरीर से हवा निकल जाए तो जिस शरीर से पत्नी बड़ा प्रेम करती है उसी शरीर से भी डरना शुरू करती है। भार्या विव्रत तस्मिन काये। अभी घर पहुंचते हैं, पत्नी बड़े प्रेम से बोलती है, गले लिपट जाती है, और केवल प्राण निकल जाए तो पत्नी भी कहेगी अब दरवाजे कराओ इनका, अब डर लगत। समझिए, बस यही तक सारे रिश्ते। आज गजराज ने विचार किया कोई मदद करने वाला नहीं है। याद रखना, सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब आता है मुसीबत का समय तो सबके दरवाजे कोई नहीं आता। आज गजराज ने देखा जिनके लिए मैं सब कुछ करता था वही छोड़ के चले गए, प्राण संकट में है, तो जीव को जब कुछ नहीं बनता धृष्यंत में हारे को हरि नाम। धनबल धनबल जनबल बाहुबल, जब तक हमारे पास धन है हम भगवान को नहीं याद करते। जनबल है क्या जरूरत भगवान की, बाहुबल है क्या जरूरत भगवान की। ये तो जब सबसे शिथिल हो जाते भगवान कुछ करो तो भगवान का कबाड़ा इकट्ठा करेंगे। जीवन भर तुमने भगवान को नहीं देखा, अब मरने के समय भगवान क्या करे तुम्हारा, चिल्लाओ। याद रखना, जनबल धनबल बाहुबल, जब सरै न एक काम तो एक बार मुख से कहो हारे को हरि नाम। और गजराज ने एक कमल पुष्प उठाया, पुकारा भगवान को। अच्छा ईमानदारी से बताओ, गजराज कौन से संस्कृत पढ़ सकता है? यद्यप श्रीमद् भागवत में गजराज कृत भगवती स्तुति है, लेकिन आप सोचो भगवान तो आपका भाव देखता, आपकी भाषा नहीं देखता है। भगवान को किसी भी भाषा में बुलाओ भगवान आता है, बस बुलाओ। समझे, उसका तो नियम है। उसने तो कह दिया शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तयाते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम। शकृत है वो, एक बार जीव कहे हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, एक बार तो बोलो, नहीं बोल पाते हम लोग। भगवान से कभी नहीं कह पाते हे प्रभु मैं तुम्हारा या तुम हमारे हो, ना कभी नहीं बोल पाते हम लोग। भगवान ने कहा एक बार तो कहो आकर के मैं सारे प्राणियों से तुम्हें अभय कर दूंगा, आओ तो सही शरण में। आज गजराज ने कमल पुष्प तोड़ा, उठाया सूंड थोड़ी सी भगवान के लिए, क्योंकि सूंडें थोड़ी बची है, बाकी शरीर डूब चुका है। भगवान ने गजराज के उस कमल पुष्प का दान लेने के लिए गरुड़ पर से कूदे, नंगे पैर दौड़े, सुदर्शन चक्र लेकर के ग्राह की गर्दन काट दिया। गजराज का पैर छूट गया, ग्राह बैकुंठ चला गया भगवत स्वरूप बनकर। गजराज के प्राण बच गए। गजराज ने भगवान से कहा महाराज आपने मेरे प्राण बचाए, इसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा क्या समझ में नहीं आया? गजराज ने कहा महाराज संकट में मैं पड़ा था, पुकारा मैंने, अब मैं जहां का तहां खड़ा हूं और ग्राह बैकुंठ चला गया। अरे मुझे जाना चाहिए था, मैं यहां खड़ा हूं। भगवान ने कहा गजराज इसमें गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। अच्छा गजराज ने कहा मेरी यही गलती जो मैंने पुकारा? भगवान ने कहा ना, एक गजराज मेरा एक साधारण नियम है जो पूरी दुनिया जानती है।
जो मेरे पैर पकड़ता है मैं उसको मुक्त कर देता हूं। ये नियम सब जानते हैं। भगवान के पैर पकड़ लो कल्याण हो जाएगा, भगवान को प्रणाम करो कल्याण हो जाएगा। प्रणाम करना माने पहले पकड़ना। भगवान ने कहा ये साधारण सा नियम है, सब जानते हैं, लेकिन मेरा एक विशेष नियम है। गजराज ने पूछा विशेष नियम क्या है? भगवान ने कहा गजराज तुमने मुसीबत में मुझे पुकारा, तुम मेरे भक्त हुए। भगवान ने कहा हाँ। बोले ग्राह ने तुम्हारा पैर पकड़ा था? बोले हाँ। भगवान ने कहा बस यही हमारा विशेष नियम। बोले इसमें क्या विशेष है? भगवान ने कहा जो मेरे पैर पकड़ता है उसको मैं मुक्त करता हूं, ये तो सब जानते हैं। अब तुम मेरे भक्त हुए गजराज, मेरा एक विशेष नियम है, जो मेरे भक्त के पैर पकड़ता है मैं उसका पहले उद्धार करता हूं। बोलिए गोविंद भगवान। ग्राह ने तुम्हारा पैर पकड़ा था इसलिए मुझे उसका उद्धार करना था। समझिए ये गजराज जानते हो क्या है? ये हमारा मन, यही गजराज है। ये भी इंद्रिया रूपी हाथियों के साथ लग करके उद्दंडता करता है। मन मतंग, मतंग माने हाथी, मन को हाथी कहा गया। हमारा मन ही गजराज है, हमारी बुद्धि ही ग्राह है। और एक निवेदन करें, ग्राह ने गजराज को तब तक नहीं छोड़ा जब तक भगवान से नहीं जोड़ दिया। हमारी आपकी दृष्टि में तो ग्राह ने गलत किया गजराज का पैर पकड़ के, लेकिन उसने तब तक नहीं छोड़ा जब तक भगवान से नहीं जोड़ दिया। और जो भगवान से जोड़ने में हमारी मदद करे वही हमारा सबसे परम हितैषी है। एक रामचरितमानस से उदाहरण दे। राम जी ने जब सुग्रीव से मित्रता किया और दूसरे दिन सुग्रीव से कहा जाओ युद्ध करो, सुग्रीव से कहा जाओ युद्ध करो। सुग्रीव गया युद्ध करने, बाली ने हड्डी पसली तोड़ के भेज दिया। तो बाली के लिए सुग्रीव क्या कह रहा है? अब बाली ने आज हाथ पैर तोड़े तो उसी सुग्रीव की दृष्टि में बाली क्या है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोले हम जो कहा रघुवीर कृपाला और बंधु न होई मोरया काला। ये मेरा काल है। और वही सुग्रीव जब भगवान को पा गया तब अब सुग्रीव की दृष्टि में बाली क्या है? अभी कह रहा बाली हमारा भाई नहीं, काल है। अब जब भगवान को पा लिया तब बाली क्या है? वही सुग्रीव के स्वर बदल गए। उसने कहा बाली परम हित जासु प्रसादा, 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 मिले राम तुम समन बिसादा, मिले मिले राम तुम समन बिसादा। हरि बोल। राधे। अब बाली कौन है? बोले बाली परम हित। जब सुग्रीव भगवान को पा गया तो वही बाली उसका परम हितैषी हो गया। तो जो भगवान की प्राप्ति में मदद करे वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। समझे? सबसे बड़ा हितैषी वही है। तो हमारी बुद्धि रूपी ग्राह भी जब मन रूपी गजराज को पकड़ती है तो तब तक नहीं छोड़ती जब तक भगवान से नहीं जोड़ देती।
समझे। कालांतर में एक कथा आती है समुद्र मंथन की। दैत्यों के राजा जब बने दैत्यराज बलि, तो भगवान शुक्राचार्य ने उनको विश्वजित नाम का एक यज्ञ करवा दिया। अब विश्वजित नाम के यज्ञ का परिणाम ये हुआ कि बलि अजय हो गया। बलि ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता परेशान, सब सारा ऐश्वर्य वैभव छीन गया। अब देवता भागे भागे अपने नेताजी के पास गए। देवताओं के नेता जानते हो कौन है? विष्णु जी। और जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते हो तो पढ़े, भगवान का एक नाम है नेता। न्यायो नेता समीरणा पाठ मिलता है। विष्णु जी ने कहा, देखो देवताओं, इस समय तुम्हारा समय प्रतिकूल चल रहा है, दैत्यों का समय अनुकूल है। क्यों? दैत्यों के पास भगवान शुक्राचार्य जी जैसा गुरु है, जिनको मृत संजीवनी विद्या सिद्ध है। देवासुर संग्राम में जब दैत्य मरते थे तो शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर लेते थे। देवताओं के यहाँ जीवित होने वाली कोई परंपरा है नहीं, किसी को सिद्ध। एक बार देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा गुरुदेव अपनी तरफ किसी को सिद्ध हो जाए। तो बृहस्पति जी ने अपने बेटे कच को भेजा शुक्राचार्य के पास। कच गया, शुक्राचार्य को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूं, आपसे ब्रह्म विद्या सीखने आया हूं। शुक्राचार्य जी लगे सिखाने। इधर शुक्राचार्य की पुत्री जिसका नाम है देवयानी, वो कच से मन ही मन प्रेम करने लगी। एक दिन दैत्यों को पता चला कि हमारे गुरुजी तो बृहस्पति जी के पुत्र को ब्रह्म विद्या सिखा रहे हैं, तो दैत्यों ने कच को जंगल में मार के डाल दिया कई टुकड़ों में। इधर शाम को जब कच नहीं दिखाई पड़ा, देवयानी ने कहा, गुरु पिताजी कच कहाँ है? शुक्राचार्य ने ध्यान से देखा, जंगल में टुकड़ों में बिखरा है। शुक्राचार्य जी ने अपनी ब्रह्म विद्या से उसको जिंदा किया, फिर पढ़ाने लगे। एक दिन दैत्यों ने देखा कि गुरु जी ने फिर इसको जिंदा कर दिया, तो दैत्यों ने कच के छोटे छोटे टुकड़े किए और शराब की बोतल में भर के शुक्राचार्य को पिला दिया। अब कच शुक्राचार्य के पेट में। शाम को फिर देवयानी ने पूछा, पिताजी कच कहां? अब की देखा तो उनके ही पेट में। तो शुक्राचार्य ने अपने ही पेट में कच को जिंदा किया और ब्रह्म विद्या सिद्ध कराई। जब कच की ब्रह्म विद्या सिद्ध हो गई तो कच शुक्राचार्य का पेट फाड़ के बाहर निकला, शुक्राचार्य मर गए। अब कच ने अपनी ब्रह्म विद्या से शुक्राचार्य को जिंदा कर दिया। उसी दिन शुक्राचार्य ने शराब को श्राप दिया था। पहले शराब जो आज लोग बताते ना, देवता लोग तो पीते थे। तो एक निवेदन करें, देवता लोग ये मऊहा वाली नहीं पीते, दुनिया की नाली का पानी वही। समझ में आया? अगर देवता शराब पीते थे तो शराब विशेष औषधियों से तैयार होती है। आज भी सोमबल्ली एक लता होती है। समझ में आया? देवताओं से हम अपनी तुलना तो कर लेते हैं, जब देवता पियत रहे हम हो पिया। अच्छा, देवता सृष्टि बना देते रहे तो वो बना पाइए। खाली थोड़ी समानता। गांजा पिए वाले बदनाम किए, शंकर जी गांजा पियत रहे, इन्हीं के साथ बैठ के पियत रहे शंकर जी गांजा। चिलम लायक यही दिया तो रहे शंकर जी का। कहां पढ़े लिया शंकर जी गांजा पीते हैं? तो मैंने अपने लोक कलाओं के गीतों में बना लिया, गांजा और भांग हमारे मन ही न भाव है। शंकर जी न गांजा खाते थे न भांग पीते थे। समझ में आई बात? शंकर जी ने एक बार जहर पिया था, उसका भी अनुकरण करो। गांजा का तो अनुकरण किया कि शंकर जी का प्रसाद आए। शंकर जी ने जहर भी पिया तो तुम भी सवेरे सल्फास खाओ, शाम को कथा सुनने आओ। है हिम्मत? खाली गांजे का बराबर ही है। देवताओं से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। वो दिव्य शरीर के हमारा तुम्हारा पांच भौतिक शरीर, समझे? अच्छा, कच की ब्रह्म विद्या सिद्ध हो गई। जब कच चलने लगा
हमने बताया शुक्राचार्य जी ने उसी दिन शराब को श्राप दिया था कि जो भी पिएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, समझे। जब कच्छ चलने लगे शुक्राचार्य को प्रणाम करके तो देवयानी ने कहा कच्छ हमको भी ले चलो, मैंने तुमसे प्रेम किया। कच्छ ने कहा बहन जी आप मेरे गुरु की पुत्री हैं, मेरी बहन है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया, कच्छ की सारी ब्रह्म विद्या लुप्त हो गई। कच्छ बेचारे फिर जैसे के तैसे। तो कच्छ ने भी देवयानी को श्राप दे दिया, ये देवयानी तुम ब्राह्मण कन्या हो, लेकिन कोई भी ब्राह्मण तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार नहीं करेगा। इसीलिए देवयानी का विवाह क्षत्रिय कुल में हुआ राजा ययाति के साथ। समझ में आया। तो देवताओं की तरफ किसी को ब्रह्म विद्या सिद्ध नहीं है, कच्छ ने सिद्ध भी किया तो भी चली गई। दैत्यों की तरफ शुक्राचार्य को ब्रह्म विद्या सिद्ध। ब्रह्म विद्या जानते हो, यही तुम्हारा महामृत्युंजय मंत्र जब प्रणव और व्याहति को अनुलोम विलोम क्रम में लगा के जपा जाता है तो वशिष्ठ कल्पोक्त तंत्र के अनुसार यह मृत संजीवनी विद्या बनता है। ओम ह्रौं जुंसः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवा भूः ओम सहजु ह्रौं गौम्। ये अनुलोम विलोम क्रम से ये मृत संजीवनी विद्या बनता है वशिष्ठ कल्पोक्त तंत्र के अनुसार। तो दैत्यराज बलि ने आक्रमण कर दिया। भगवान ने देवताओं से कहा देखो तुम्हारा समय विपरीत है, और व्यक्ति के जीवन में जब विपरीत समय आ जाए तो उसको कुछ दिन के लिए शांत बैठ जाना चाहिए, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, समझे। किसी ने लिखा पावस आवत जान के धरी कोकिलन मौन, कि अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। बरसात में कोयल शांत हो जाती है, वो जानती कि हमारा महत्व तो नहीं है, अब तो मेढक टर टर करेंगे, और बाकी साल मेढक शांत रहते हैं, कोयल बोलती है। तो समय पर अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। भगवान नारायण ने कहा देवताओं तुम्हारा समय प्रतिकूल है, एक काम करो तुम लोग दैत्यों से संधि कर लो। अरे देवताओं ने कहा उनसे हम संधि कैसे करें? बोले करना पड़ेगा। देखो न्याय शास्त्र में एक मूषिका न्याय पढ़ाया जाता है। मूषिका न्याय हमारे आपके शब्दों में कि अपना काम बनाने के लिए गधे को बाप कहना पड़ जाए, यही मूषिका न्याय है। एक बार एक सपेरे के पिटारी में एक सांप बंद था। एक दिन उस पिटारी में एक चूहा घुस गया। अब सांप ने जब चूहा को देखा तो सांप के मुंह में पानी आ गया, बढ़िया नाश्ता है, लेकिन सांप ने तुरंत ही बुद्धि लगाया। सांप ने सोचा अगर चूहे को मैं खा गया तो जिंदगी भर इसी पिटारी में रहना पड़ेगा, इसलिए चूहे से दोस्ती कर लिया। और एक निवेदन करें, नीच व्यक्ति अगर विनम्र बन जाए तो समझ लो खतरा है। नवन नीच का अति दुखदाई। नीच व्यक्ति विनम्र बन जाए, गांव का सबसे नालायक व्यक्ति अगर पूरे गांव के पैर छुए ला गए तो समझ जाओ ये प्रधानी चुनाव लड़ी पक्का, समझे, नियम। तो चूहे से सांप ने दोस्ती कर लिया और चूहे से कहा यार मित्र तुम्हारे तो दांत बहुत तेज है, ये काटो इस पिटारी को यार, निकले हम तुम बाहर। चूहे ने एक बड़ा सा छेद बना दिया और जैसे ही छेद हो गया सांप ने चूहे को पकड़ा और खा लिया और बिल से निकल गया। यही मूषिका न्याय है। भगवान नारायण ने कहा देवताओं इसी मूषिका न्याय के आधार पर तुम्हें बलि से संधि करनी है। अब सारे देवता हथियार उथियार रख के हाथ उठाए पाताल पहुंचे। बलि ने देखा ही तो इकट्ठा ही आ रहे सब थोक में। मंत्रियों ने कहा महाराज उड़वावे, बोले नहीं भाई, शरणागत की स्थिति में आए और शरण में आए हुए को त्यागना नहीं चाहिए, भले ही शत्रु हो, नहीं त्यागना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति आया हमको मारने, और यही नवरात्र का नहीं, कुआर वाले नवरात्र का समय था, पितर पक्ष चल रहे थे तब।
2 दिन पितरपक्ष बचे थे। और वो व्यक्ति शाम को अटैची लेके आया और उसने हमसे कहा मोहनलालगंज में हमारी प्लास्टिक की फैक्ट्री लग रही है, आप उसका पूजन करवा दीजिए। और हम चले गए कहीं इधर उधर, तो हमारे घर वालों से उसने सब कुछ हमारे विषय में पूछ लिया, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, सब कुछ। इतनी भयंकर जानकारी। अच्छा, दूसरे दिन हमें बेलाखारा जाना होता है, अमावस्या के दिन शाम को। हम अमावस्या को बेलाखारा गए, प्रतिपदा को उसका पूजन करवाना था। ये तो हमारे एक रिश्तेदार फंस गए उसके चक्कर में। तो उसने कहा तुम कहाँ फंस गए? हम तो पंडित के चक्कर में गए। और 3 दिन वो व्यक्ति हमारे घर में रहा, रोटी खाता रहा। 3 दिन हमने रोटी खिलाई उसको। फिर रायवली अस्पताल चौराहे पर फिर बड़ा घटना चक्र है, वो सब न सुनो। तो कहने का मतलब ये है, शत्रु भी अगर शरण में आ जाए तो त्यागना नहीं चाहिए। बलि ने पूछा देवताओं क्यों आए? बोले हमारी आपकी शत्रुता समाप्त हो जाए, चलो हम लोग समुद्र मंथन करें। भगवान का ये भाव था कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, ये देवता पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, फिर नहीं मरेंगे। दैत्यराज बलि ने कहा कैसे होगा? तो कहा देखो मंदराचल पहाड़ को मसानी बनने के लिए हमने राजी कर लिया है, नागराज वासुकी को रस्सी बनने के लिए स्वीकृति उनसे ले लिया है। अब हम लोग चले समुद्र का मंथन करें और जो भी निकलेगा आधा आधा दोनों लोग ले लेंगे। शुरू हो गया भाई मंथन। अब मंदराचल पहाड़ को समुद्र में डाला गया तो अब कोई धरातल तो है नहीं, नीचे धंसते चले जा रहे थे। अब देवता परेशान, तो भगवान ने उसी समय एक रूप बनाया कच्छप का। बोले कच्छप भगवान की जय। ये कच्छपा अवतार है और अपनी पीठ पर मथानी को नचाने लगे। अच्छा, एक दिन ऐरावत नाम का हाथी निकला। बलि ने कहा इसको देवराज इंद्र को दे दिया जाए। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, वो दैत्यराज बलि को मिल गया। एक दिन कौस्तुभ नाम की मणि निकली। अब उस मणि को पाने के लिए सब लाल आई। तो दैत्यराज बलि ने बड़ा सुंदर निर्णय दिया, कहा ये मणि भगवान विष्णु को दे दी जाए। किसी ने कहा क्यों? तो बलि ने कहा इसलिए कि विष्णु को आभूषण प्रिय है। देखो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। तो हमारे यहाँ कैसे? बोले नमस्कारान प्रियो भानु। अगर हम चाहते हैं कि हमसे सूर्य देवता प्रसन्न रहें और निरोगी जीवन जीने के लिए सूर्य की उपासना आवश्यक है। आरोग्यम भास्करात इच्छेत। निरोगी रहना चाहते हो तो सूर्य को सवेरे जल दिया करो, तांबे के लोटे में जल ले लिया करो, लाल चंदन एक चुटकी डाल लो, नहीं है लाल चंदन तो लाल फूल डाल लो, और सामने कोई थाली रख करके उस पर 3 बार में जल गिराओ। गायत्री मंत्र आता है उससे पढ़ लो, नहीं तो बढ़िया मंत्र है ए सूर्य सांसरासो तेजो रासे जगत पते अनकंपयम मां भक्त्वा ग्रहण अर्ध दिवाकर। 3 बार में जल चढ़ाना चाहिए सूर्य को, और लोटे का जो बचा हुआ थोड़ा जल है उसको पीना भी चाहिए। अगर निरोगी रहना चाहते हो तो आरोग्यम भास्करात इच्छेत, सूर्य की उपासना। तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य के 12 नमस्कार है, समझे? जो लोग शाखा वाखा ज्वाइन किए हो वहां करवाए जाते हैं। तो इसीलिए किसी ने कहा नमस्कारान प्रियो भानु और जलधारा प्रियो शिवा। शंकर को प्रसन्न करना है तो जलधारा चढ़ाओ, अभिषेक कराओ, 1 लोटा जल सारी समस्या हल। जलधारा प्रियो शिवा और अलंकारान प्रियो विष्णु। राम को, कृष्ण को, विष्णु को, ये तीनों एक हैं। इनको प्रसन्न करना है तो सजाओ, इनको नैवेद्य भले न लगाओ। टोकनी में लइके लड्डू गोपाल के सब्जी की तरह घूमतू है सब जने। बढ़िया ट्रेंड चला है अब, लड्डू गोपाल हर घर में हुए चाहिए। और दिन भर ही उनका होटल में जाएंगे तो उनको बैठा के लड्डू गोपाल लो पिज्जा खा लो। लड्डू गोपाल पिज्जा खाते हैं, लड्डू गोपाल को हम लोग सब्जी बनाए। भागवत हो रही धैर्य मुंगले चली जा रही हमें लड्डू गोपाल।
भगवान को सब्जी बना दिया, दरी को बड़ी घूमो। इनको जितना सजाओ, अलंकारान प्रियो विष्णु, ये रामकृष्ण विष्णु तीनों एक हैं, इनको जितना सजाओ उतने प्रसन्न। और ब्राह्मणम मोदक प्रियम, ब्राह्मण माने गणेश जी, और इसी पद का अपभ्रंश करके लोग बोलते हैं ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, पंडित जी का मिठाई प्रिय है। पंडित जी को मिठाई नहीं प्रिय, ब्राह्मणम मोदक प्रिय, मोदक माने लड्डू, और गणेश जी शुगर के पेशेंट हैं, लड्डू खाते हैं, लेकिन शुगर की दवाई परमानेंट खाते हैं। कौन सी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते? एक श्लोक तो पढ़ते हो, गजाननम भूत गणादि सेवितम, नीचे डायबिटीज के दवाई, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। कपित्थ माने कैथा, जम्बू फल माने जामुन, कैथा का गूदा, जामुन का गूदा बराबर बराबर खाओ, डायबिटीज की दवाई गणेश जी खा रहे, समझे? देखा नहीं, पेट बड़ा है। तो याद रखना, आज बलि ने कहा नमस्कारान प्रियो भानु जलधारा प्रियो शिवा, अलंकारान प्रियो विष्णु ब्रह्मणम मोदक प्रियम। विष्णु को अलंकार प्रिय है, कौस्तुभ मणि दे दी जाए। इस तरह से एक दिन हलाहल विष निकल पड़ा, सब मथानी उठानी छोड़ के भागे। अमृत के लिए सारे देवता और दैत्य उद्योग कर रहे थे, अब विष निकलेगा इसकी किसी ने कल्पना ही नहीं किया। क्षीर सागर जो दूध का सागर, वहां से विष, तो विष कहीं से भी निकल सकता है। आज भी बड़े बड़े विद्वानों की जीभ में ऐसा विष है कि बोल दे तो कत्लेआम हो जाए। समझ में आ रही बात? हाँ, तो विष कहीं से भी निकल सकता है। अब सब छोड़ के भागे, सारे देवता शंकर जी के पास गए, महादेव इस विष को धारण करो। अच्छा, एक निवेदन करें, समुद्र मंथन हुआ, कोई देवता नहीं गया शंकर जी के पास कि चलो महादेव चम्मच अमृत आपको भी देंगे, कोई नहीं गया। अब विष निकला तो बूढ़े बाबा घर के जो बेकार के आदमी वही जहर पिए मरे। और एक निवेदन और करे, भगवान श्री के अलावा कोई दुनिया में विष पी भी नहीं सकता। क्यों? हमारे यहां समुद्र मंथन से पहले मानस मंथन हुआ है। समुद्र मंथन तो चल ही रहा, कथे सुन रहे हो। हमारे पहले जो रामायण थी उसमें 100 करोड़ श्लोक थे। गोस्वामी जी भी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, अरे नाना भांति राम अवतारा, राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। रामायण शतकोटि अपारा। राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। हरि बोल। हरि बोल। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा।
100 करोड़ श्लोकों को लेकर एक बार देवताओं में, दैत्यों में, मनुष्यों में झगड़ा हुआ। बंटवारा करो। हम लोगों की बंटवारा करने की आदत पड़ी है भाई, बहुत बंटवारा करते हैं हम लोग। हमने तो देश को बांट दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में, देश को प्रदेश में बांट दिया, प्रदेश को मंडल में बांटा, मंडल को जिला मुख्यालय में, जिला मुख्यालय को क्षेत्र पंचायत में, क्षेत्र पंचायत को न्याय पंचायत में, न्याय पंचायत को ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत को गांवों में, गांवों को घरों में। और अभी पेट नहीं भरा है, हम तो 2 भाई लड़ते तो घर के आंगन में भी दीवार खड़ी